नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। आइए बेटा तो शुरू करते हैं। बेटा देखिए, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है हमारा, इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ होती है हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स, एक तरफ क्या होती है हम लोगों की प्रोडक्शन यूनिट्स, एक तरफ क्या होती है हम लोगों की प्रोडक्शन यूनिट्स, और दूसरी तरफ क्या होते हैं हम लोगों के हाउस होल्ड, जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग होते हैं। अच्छा बताइए एक चीज़ मेरे को, आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप लोग मेरे को बताएंगे। आप एक चीज़ बताइए, क्या बिजनेस ऐसे ही चालू हो जाता है? प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसी चालू हो जाती हैं? प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बताइए? प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है बताइए? कोई बताना चाहेगा मेरे को? हम लोगों को लगाना पड़ता है लैंड, लेबर, बताया था मैंने आप लोगों को, कैपिटल। उसके साथ क्या लगाना पड़ता है? एंटरप्रेन्योर। भूल गए आप लोग? एंटरप्रेन्योर लगाना पड़ता है। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने लगाया तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा बताइए? लैंड के बदले में क्या मिलता था आप लोगों को? रेंट। क्या मिलेगा? रेंट। दूसरी तरफ लेबर के बदले में आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा बताइए? लेबर के बदले में क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल के बदले में आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। याद है ना, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके बेटा, रेंट देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल के बदले में क्या देना पड़ेगा? आप लोगों ने अकाउंट से पढ़ा हुआ है ना, भूल गए आप लोग? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप लोगों को। और एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या देना पड़ेगा आप लोगों को बताइए? प्रॉफिट। भूल गए आप लोग? प्रॉफिट देना पड़ेगा। ओके, क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। ये क्या होती है बेटा जो आप लोगों ने लैंड लेबर दी होती है बताइए? फैक्टर सर्विसेज। ये क्या होती है बेटा आप लोगों की? फैक्टर सर्विसेज होती हैं। ओके याद रखिएगा, क्या होती हैं आप लोगों की? फैक्टर सर्विसेज। और ये क्या होती हैं? फैक्टर पेमेंट्स। ये क्या होती हैं? फैक्टर पेमेंट्स, या फिर फैक्टर इनकम भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्या होती है? फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम दोनों आप लोग बोल सकते हैं। पेमेंट्स किसकी तो किसके नज़रिए से होगी? प्रोडक्शन के यूनिट के नज़रिए से होगी, और हाउस होल्ड के नज़रिए से क्या होगी? ये फैक्टर इनकम होगी बेटा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें हम बात करेंगे क्या, फिर से हम लोग देखेंगे क्या, एक तरफ होती है प्रोडक्शन यूनिट, एक तरफ क्या होती है बेटा आप लोगों की? प्रोडक्शन यूनिट होती है, और दूसरी तरफ क्या होती है आप लोगों की? हाउस होल्ड होते हैं हम जैसे लोग। अब एक चीज बताइए, आप लोगों के पास जो इनकम आएगी बताइए, आप लोगों के पास जो इनकम आएगी उसका आप लोग क्या करेंगे बताइए? आप लोगों के पास जो इनकम आएगी वो क्या करेंगे आप लोग उस चीज़ का? आप लोग खर्चा करेंगे, दुकानों पे जाएंगे, सामान खरीदेंगे, कंजम्पशन करेंगे, हाँ या ना? कंजम्पशन करेंगे ना? क्या करेंगे आप लोग? कंजम्पशन करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? कंजम्पशन करेंगे। तो ये क्या खरीदेंगे बताइए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे आप लोग। क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। दुकान पर जाएंगे आप लोग, सामान खरीदेंगे ना, तो इसे क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे हम लोग? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद क्या होगा दूसरी तरफ आप लोगों का? देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह दूसरी जगह पे आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? प्रोडक्शन यूनिट्स। आप लोग अगर उसे दुकान पे जाएंगे, आप पैसे देते हैं, तो आप लोग को उसके बदले में क्या मिलता है? गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं, हाँ या ना? मिलती है ना? तो ये चीज़ होती है बेटा सर्कुलर फ्लो के अंदर। इस तरीके से क्या होता है, हमारा सर्कुलर फ्लो रेगुलर तौर पे चलता रहता है, चलता चलता एकदम चलता रहेगा इस तरीके से। पैसा प्रोडक्शन यूनिट्स के पास आएगा, फिर हाउस होल्ड के पास जाएगा, हाउस होल्ड उसको खर्चा करेगा, फिर उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। इसी तरीके से क्या होगा, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों का चलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है बेटा, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं पढ़ना इसके बारे में। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो मैंने इसे आसान भाषा में लिखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को नोट से भी पढ़ाऊंगा, देख लीजिए एक बार। कोई भी दिक्कत है तो देख लीजिए आप लोग, एक कोई भी दिक्कत है बता दीजिए एक बार। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आइए बेटा अब हम बात कर लेते हैं सही तरीके से कि भाई हमारे इसके अंदर बेसिकली जो हमारे फेसेस होते हैं, इसके अंदर तीन फेस होते हैं बेटा। पहला होता है प्रोडक्शन फेस, दूसरा होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस, तीसरा होता है क्या? एक्सपेंडिचर फेस। प्रोडक्शन फेस तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, उसके अंदर इनकम जनरेट करेंगे, है ना, पैसा कमाएंगे हम लोग प्रोडक्शन करके, हैं, सामान बेचेंगे, ये सब इसके अंदर आएगा। दूसरे में आएगा आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस आप लोगों को पता होगा, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आप लोग दे रहे थे अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, है ना, तो वो इसके अंदर आता है आप लोगों का, है ना। अगला पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर फेज, जिसके अंदर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोग कर रहे थे, है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोग कर रहे थे, है ना, तो वो किसके अंदर आता है? हमारा थर्ड फेज के अंदर, एक्सपेंडिचर फेज के अंदर। आइए बेटा देखते हैं थोड़ा सा। देखिए
द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क्स इन 3 फेजेस, इनकम जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेंडिंग। हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 3 फेजेस में काम करता है। पहला इनकम जनरेशन, दूसरा उसको डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा स्पेंडिंग। जिसे जो हमारा पहला फेज होता है उसको हम प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब कि सेल वेल करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं लोग, है ना, इनका प्रोडक्शन यूनिट। सेकंड आता है आप लोगों का प्रोडक्शन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है आप लोगों का जो, है ना, उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम टू द ओनर्स फॉर हैविंग प्रोवाइडेड देयर फैक्टर सर्विसेज। मैंने आप लोगों को अभी भी दिखाया था ना, फैक्टर सर्विसेज आप लोगों ने प्रोवाइड करी थी। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में आप लोगों को फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम जिनको हम कहते हैं वो आप लोगों को मिली थी। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या दिया था, फैक्टर सर्विसेज दी थी प्रोडक्शन यूनिट को, उसके बदले में आप लोगों को क्या मिला था, फैक्टर पेमेंट्स या फिर फैक्टर इनकम आप लोगों को मिली थी। ओके, तो ये किस में आता है आप लोगों का, सेकंड के अंदर आता है, सेकंड फेज के अंदर आप लोगों का बेसिकली ये चीज आती है। थर्ड फेज के अंदर बेसिकली बेटा आप लोगों का क्या आता है, इनकम डज नॉट रिमेन विद। एक चीज बताइए, एक्सपेंडिचर फेज जो हम लोगों ने थर्ड पढ़ा था जिसके अंदर क्या होता था, खर्चा करते थे आप दुकानों पे जाके, मॉल्स में जाके, तो वो किस में आता है, थर्ड फेज के अंदर आता है। इनकम डज नॉट रिमेन विद द हाउस होल्ड who is in turn spend the income earned on buying various goods and services or creating assets. This can be called final lap or आइए बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, लैप ऑफ द इनकम फ्लो नेमली एक्सपेंडिचर फेज। मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया था कि जब हम आखिर में, जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपके पापा जब इनकम लेके आते तो क्या करते हैं आप लोग, उसका खर्चा करते हैं, है ना, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे आता है थर्ड फेज के अंदर। थर्ड फेज के अंदर आप लोग क्या कहेंगे, हमेशा एक्सपेंडिचर फेज आता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, पढ़ लेते हैं एक बार पहले। Thus, income is first generated in production units, then distributed by them to the households who satisfy their wants by spending it on various goods and investment. This completes the circular flow of income. इसी तरीके से फ्लो चलता रहेगा, पैसा आएगा प्रोडक्शन यूनिट्स के बाद वो फिर क्या जाएगा, वापस जाएगा हाउस होल्ड्स के पास, हाउस होल्ड्स फिर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, फिर वो पैसा कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट्स क्या, प्रोडक्शन यूनिट्स फिर क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगी, फिर वो पैसा किसके पास जाएगा, हाउस होल्ड्स के पास, हाउस होल्ड्स फिर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। इसी तरीके से ये सर्कुलर फ्लो रेगुलर तौर पर बेटा चलता रहेगा आप लोगों का। बेटा देखो आगे भी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स मैं भी आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। पहला होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। बेटा देखो रियल फ्लो के अंदर हम बात करते हैं विदाउट मॉनेटरी कंपोनेंट्स। अभी अभी देखो आप लोगों ने जब बात करी थी इसके अंदर, जब मैंने अभी आप लोगों को एक पेजेस पे अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे हम लोगों ने पैसों की बात नहीं करी थी, जैसे यहाँ पे है ना, ये जगह क्या होगी हमारी रियल फ्लो होगी। यहाँ पे हमने मॉनेटरी कंपोनेंट्स की बात करी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसफर की बात हुई थी, है ना। यहाँ पे देखिए फैक्टर सर्विसेज जब आप लोगों ने दी थी तो इसमें क्या था, पैसे की बात नहीं आई थी, है ना। तो ये भी क्या होता है, रियल फ्लो होता है। हमेशा याद रखिएगा फैक्टर सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे, हमारे रियल फ्लो के अंदर आते हैं। जबकि जब हम फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसमें हम पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं। तो ये किस में आते हैं, हमारे मनी फ्लो के अंदर आते हैं। हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिए। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपोनेंट्स। फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, मैंने अभी आप लोगों को बताया फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स को, गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स देती हैं हाउस होल्ड को, ये क्या होती है, रियल फ्लो के अंदर आती है। मनी फ्लो की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों की आती है, इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी कंपोनेंट्स, पैसों वाली चीज़ें इंक्लूड करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब फर्म्स जो आप लोगों की होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स जो आप लोगों की होती है, वो क्या करती है, हाउस होल्ड्स को पैसा देती हैं, तो इसके अंदर आता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, जो आप लोग कंजम्पशन दुकानों पर जाके मॉल्स में जाके खर्चा करते हो, ये किस में आता है, आप लोगों का मनी फ्लो के अंदर आता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। आई होप कि जितना मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार हैंड टू हैंड याद कर लीजिएगा। बस एक टॉपिक इसका बचा हुआ है, इंजेक्शन वाला टॉपिक जो आप लोगों का है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो के अंदर। और सब मैंने अभी भी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है सर्कुलर फ्लो के बारे में। तो बेटा अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय।